हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंटल साइंस के सेगमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेगमेंट्स को चार हिस्सों में बांटा गया है। पहला एटमॉस्फेयर, सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड लिथोस्फीयर, फोर्थ इज बायोस्फीयर। आज की वीडियो में हम एटमॉस्फेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि एटमॉस्फेयर हम कहेंगे किसे। ये अपनी अर्थ है, एटमॉस्फेयर कहेंगे किसे। एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस के लेयर का कलेक्शन है या एक गैसेस का एनवलप है, इसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। बहुत सारी गैसेस की लेयर्स का कलेक्शन है। किस किस तरह की गैसेस प्रेजेंट है? देखो, मेनली चार तरीके की गैसेस प्रेजेंट है। फर्स्ट इज नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड आर्गन एंड फोर्थ इज CO2 प्लस अदर। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितना? 78%। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन 20.9%, 20.9% या इक्वलेंट टू 21%। थर्ड आर्गन 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, एंड देन नाइट्रोजन। देखो, यदि हम एटमॉस्फेयर में से ऐसे एक मुट्ठी के अंदर एयर को पकड़े और देखें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी जो कि 78% प्रेजेंट होगी। सबसे कम ऑक्सीजन जो कि 0.03% प्रेजेंट होगी। ठीक है, देखो पहले समझा कि एटमॉस्फेयर क्या है और उसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हो किस रेशियो के अंदर प्रेजेंट है। पहली चीज तो हमने ये जाना। सेकंड, देखो ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस के अराउंड भी ऐसे रोटेट करती है और इस तरह रोटेट करने के साथ साथ वो पूरे सन का भी चक्कर लगाती है। ऐसे भी चक्कर लगाती है और साथ साथ ऐसे भी चक्कर लगाती है। तो ये जो गैसेस है अर्थ को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? क्या कारण है ये इसके पास है? इसका आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। जो गैसेस के पार्टिकल्स है ना, यदि मान लो अर्थ को छोड़कर जाना चाहे तो उनके पास क्या होना चाहिए? यदि वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड चले, यदि ऐसा वो कर पाए तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर दूर चले जाएंगे। यदि वो 11.2 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर कवर कर सके तो वे अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा वो नहीं कर सकते, इसीलिए वो अर्थ के चंगुल में फंसे हुए हैं। ठीक है, देखो अर्थ के पास ये बहुत ताकत से ये खींचे रखेगी। बहुत सारा मास एटमॉस्फेयर का अर्थ के पास ही होगा। बहुत सारे जो जितने भी गैसेस है लगभग अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट चीज, एटमॉस्फेयर की एक और खास बात है। क्या खास बात है? ये सन को सुबह 2 मिनट पहले हमें दिखा देती है और शाम को 2 मिनट तक यानी 2 मिनट लेट तक हमें दिखाई रखती है। उसका कारण क्या है? जैसे लेट अस सपोज हम यहां पर है, जब सन यहां पर होगा ना तो हमें सन यहां पर अभी होगा, और सन जब यहां पर होगा सन हमें यहां पर अभी होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखो कुछ ऐसे होता है, लेयर से टकरा कर जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ओहो ये लेयर्स है, यहां पर ऐसे टकराया, ऐसे ऐसे ऐसे, हमें लगेगा कि यहां पर है। अरे यार ऐसे समझ लो कि यहां पर है, हमें लगेगा कि यहां पर है। और इसी तरह यहां गोल बॉक्स होता है, तो सुबह 2 मिनट की गड़बड़ कर देता है और शाम को 2 मिनट की गड़बड़ कर देता है। इस पूरे दिन के अंदर 4 मिनट की गड़बड़ी एटमॉस्फेयर कर देता है। 2 मिनट सुबह दिखा देता है, शाम को 2 मिनट लेट तक दिखाई रखता है। अब जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स या एटमॉस्फेयर को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला जोन के हिसाब से और सेकंड लेयर्स के हिसाब से। देखो जो ये एटमॉस्फेयर है
देखिए एटमॉस्फेयर को मेनली हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। जो ये एटमॉस्फेयर है इसे मेनली हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला जोन्स के हिसाब से, सेकंड लेयर्स के हिसाब से। जोन्स के हिसाब से दो पार्ट्स में, पहला होमोस्फीयर, दूसरा हेट्रोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर, ठीक है। और लेयर्स के हिसाब से हम चार, मेनली चार। पहली ट्रोपोस्फीयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड इज मीजोस्फीयर एंड फोर्थ इज थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। चलो हम यहां बता देते हैं आपको। जो नीचे वाली लेयर होगी उसे आइनोस्फीयर, जो ऊपर एक्सोस्फीयर। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। इसको तो हम यहीं पर आपको क्लियर कर देते हैं। होमो, जैसे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे जस्ट लाइक NO2, O2, आर्गन, CO2 एंड अदर। देखो जो अर्थ के पास जो गैसेस प्रेजेंट होगी, सारी गैसेस प्रेजेंट होगी। देखो दो लेयर्स के अंदर डिवाइड करते चले, ये वाला और इसके ऊपर जो भी, ठीक है। अर्थ के पास होगी सारी गैसेस प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स सारी गैसेस को अपने पास ले आएगा। सारी गैसेस प्रेजेंट है और तुम्हें पता है कि यहां पर बहुत तेज हवाएं भी चलती है, तो सारी मिक्स होंगी। तो मिक्स होंगी तो उसे बोलेंगे होमोस्फीयर के अंदर ये गैसेस है, जोन्स डिवाइड कर दी। और जैसे यहां पर इस एरिया के अंदर हम ऐसे पकड़कर गैसेस को देखेंगे तो सारी गैसेस प्रेजेंट होंगी। और यदि हम ये वाला जो हेट्रोस्फीयर है इसके अंदर हमने देखा ऐसे पकड़कर, तो क्या तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, या हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, या ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। यहां पर वेट के हिसाब से वो डिवाइड होती चीज। तो ये तो हो गया जोन्स का। अब लेयर्स को समझते हैं। होमो, जैसे होम मींस घर के अंदर, देखो होमो होम, होमो होम, घर के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, तो मिक्स, तो होमोस्फीयर। जो बच गया हेट्रोस्फीयर। अब लेयर्स को देखते हैं। यहां पर हमने अर्थ को इंडिकेट कर दिया। अर्थ लेयर हम इस तरह बना देते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी एंड फोर्थ, ठीक है। ये नीचे वाली इसे क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, लिखिए अभी याद भी हो जाएगा। मीजोस्फीयर, थर्ड इज मीजोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर ऊपर वाली जो सबसे लास्ट में है उसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर, और नीचे आइनोस्फीयर, ठीक है। तो मेनली हम कहते हैं 5 तरीके की लेयर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। जो बिल्कुल मिड में है उसे बोलते हैं मीजोस्फीयर। मीजो मींस मिड, मीजो मींस मिड। जो हम जिस लेयर कहते हैं उसमें थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो सबसे लास्ट में एक्सो, तीन तो ऐसे ही याद, सबसे लास्ट में एक्सो, हम जहां पर रहते हैं उसे ट्रोपोस्फीयर, मिड वाली को मीजो, ऊपर एक्सोस्फीयर, मिड में मीजोस्फीयर, नीचे वाली ट्रोपोस्फीयर। अब तो याद नहीं, ये जो हम जो रहते हैं उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, और जो मीजो लेयर के ऊपर है आइनोस्फीयर। देखो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है। अभी बहुत बात करेंगे तो देखिए क्या क्या वेरिएशंस हैं, हम आपको पहले बताते हैं। हर किसी के पीछे लॉजिक है, हम ऐसा नहीं कुछ रट के जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, हमें बेसिकली वैसे ही पता है सारी चीजें के बारे में। पर देख लेते हैं एक बार। देखो जब हम ट्रोपोस्फीयर के अंदर अर्थ से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पहले लिख लीजिए, टेम्परेचर यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। पहली चीज तो अब जो ट्रोपोस्फीयर के अंदर यदि हम 165 मीटर ऊपर चलते हैं तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। ये तो फिर टेम्परेचर की बात। अब कितने किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर, कितने किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर,
कितने किलोमीटर तक मीजोस्फीयर ये होता है, ये 8 से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर, एवरेज ये 13 है। ठीक है, गर्मियों के टाइम पर ये इंक्रीज हो जाता है, जैसे पतीले के अंदर कुछ रखकर हम गैस ऑन करेंगे तो वो फैल जाएगा, इसी तरह यहां पर ट्रोपोस्फीयर फैल जाती है गर्मी के अंदर, नीचे से उसे हीट मिलेगी वो फैल जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर 50 से 80 के बीच में होता है, लेकिन मेनली हम इसे सिर्फ बोलते हैं 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, मीजोस्फीयर 80 किलोमीटर तक, और जो आइनोस्फीयर है 640 किलोमीटर, और 640 किलोमीटर के आगे जो भी बचा 640 किलोमीटर के आगे जो बचा वो एक्सोस्फीयर 8 से 18 किलोमीटर, और स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर, रेंज देखें तो 50 से 80 किलोमीटर, मेनली 50 किलोमीटर याद रखना तुम्हें। मीजोस्फीयर 80 किलोमीटर तक, आइनोस्फीयर 640 किलोमीटर तक, और जो बच गया 640 के आगे वो एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब एक चीज और, गर्मी के अंदर ये फैल जाती है, सर्दी के अंदर ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसके अंदर देखें तो हम और क्या क्या खास बात है। ट्रोपोस्फीयर के अंदर जितने भी बर्ड्स हैं वो उड़ती है, क्या क्या इसके अंदर होता है वो देखते हैं। बर्ड्स जितनी भी पक्षी हैं ट्रोपोस्फीयर, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर आने तू आने दे, हेलीकॉप्टर भी ट्रोपोस्फीयर के अंदर उड़ता है। ठीक है, और जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज होता है वो इसी के अंदर होता है, क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल हुई, स्नोफॉल हुई, स्नोफॉल हुई, और जितने भी क्लाउड बनते हैं वो यहीं पर बनते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर देखो यहां पर बहुत तेजी से हवाएं चलती है भाई, एयर्स मूव वेरी फास्ट, यहां पर एयर कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, एयर कांस्टेंट रहती है, इसीलिए यहां पर एरोप्लेन उड़ाया जाता है। शांत है, चलिए कोई टक्कर ना, कोई पक्षी ना, रेनफॉल हो रही ना, क्लाउड, बिल्कुल साफ सिस्टम, तो एयरप्लेन को यहां पर उड़ने दो भाई। ट्रोपोस्फीयर के अंदर हेलीकॉप्टर उड़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एरोप्लेन उड़ता है। एक और खास बात है, ये तो है एयर कांस्टेंट है यहां पर, ठीक है, यहां पर एरोप्लेन को भी थोड़ा सा हम यहां पर लिख देते हैं, एरोप्लेन, एरोप्लेन भी यहीं पर। खास बात यह है जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन पूछेगा पूरे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है? नहीं, सिर्फ ओजोन लेयर 15 से 35 किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है। तो 50 किलोमीटर है ना, नीचे के 15 छोड़ दो, ऊपर के 15 छोड़ दो, बीच के 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। भाई फंसाएगा इस चीज के अंदर, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, कंप्लीट स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, बीच में प्रेजेंट होती है 15 से 35 किलोमीटर, शुरुआत के 15 छोड़ दो, लास्ट के 15 छोड़ दो। मीजोस्फीयर की बात करें भाई, सबसे कोल्डेस्ट है मीजोस्फीयर, सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। और आइनोस्फीयर की बात करें, आइनोस्फीयर के अंदर जितने भी हम ये उपग्रह छोड़ते हैं ना, जो स्मॉल सैटेलाइट्स होती है, PSLV जितने वो यहीं पर छोड़ते हैं, यहां पर आयंस प्रेजेंट होती है, इसलिए जो यहां से हम रेडियो वेव छोड़ते हैं ना, वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे जो रिसीवर के पास आते हैं, तो रेडियो वेव्स का चक्कर है। एक्सोस्फीयर जो बच गया वो है, ठीक है। अब ओजोन लेयर के बेनिफिट समझिए, यदि ये ना होती, ओजोन लेयर O3 प्रेजेंट, O3, ठीक है, यदि ये प्रेजेंट ना हो तो जो सन से जो यूवी रेज आ रही है वो सीधे अर्थ पे आ जाए, अर्थ पे आने के बाद क्या करेंगे, जो व्हाइट पीपल्स हैं उनके स्किन कैंसर कर देंगे, ब्लैक को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, हाँ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे अंदर मेलानिन पाया जाता है इसलिए हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, हमें ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओजोन लेयर के बारे में हो गया, 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, पूरे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये नहीं पाई जाती,
और ट्रोपोस्फेयर 165 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इन स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज। एटमोस्फेयर के अंदर बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं हाइड्रोस्फीयर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।